जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको पाकिस्तान के तमाम अहम दरिया, उनसे निकलने वाले बैराज और उनसे निकलने वाली नहरें, ये पूरा टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको मुकम्मल करवाया, जिसको आपने एक चार्ट के ऊपर नक्शा उसका बनाकर कल मुझे चेक करवाना है और कल के लेक्चर में वो आपसे रिसीव किए जाएंगे और फिर यहाँ पर प्रेजेंट भी किए जाएंगे और फिर आपको उस पर प्राइजेज़ भी मेरी तरफ़ से दिए जाएंगे, जो बच्चे भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जो अगली बात मैं कर रहा हूँ आज के लेक्चर में बेटे, हमारा अगला लॉन्ग क्वेश्चन है और कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये आज का हमारा टॉपिक होगा। और बेटे जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, बोलिए ज़रा ऊंची आवाज़ में। शाबाश। पाकिस्तान की अहम फसलों की पैदा, यानी हम ये जानेंगे कि हमारे मुल्क में फ़सलें कौन कौन सी उगती हैं और फिर वो फ़सलें कितनी तादाद में उगती हैं, किन किन शहरों में उगती हैं और उसकी क्या तफसीलात है, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लाइफ स्टॉक के बारे में, मवेशियों के बारे में, और नंबर 2 हम पढ़ेंगे माहीगीरी, फ़िशिंग के बारे में। ये 2 शॉर्ट होंगे, लेकिन इससे पहले वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। तो बेटे जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो आपने एक मेन हेडिंग लिख दी कि जी पाकिस्तान की अहम फसलें, आपकी बुक वाले ने भी लिखी हुई है पाकिस्तान की अहम फसलें। बेटे पाकिस्तान में 2 तरह की फ़सलें काश्त की जाती हैं। बोलो कौन, कितनी किस्मों की? 2 किस्मों की। वो लिखी हुई नहीं है, आप यहाँ ऐड कर लें, नोट कर लें। पाकिस्तान में 2 तरह की फ़सलें काश्त की जाती हैं। एक है बेटा जिसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स, रबी की फ़सलें, और एक है बेटा खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फ़सलें। ये 2 किस्मों की फ़सलें हमारे मुल्क में काश्त की जाती हैं। इनको नोट कर लो, जिनमें अहम मेजर नीचे नाम लिखे हुए हैं, गंदम, गन्ना, चावल, कपास और मकई वगैरह, और इनको बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं। अब सबसे पहले जो हम बेटे तफसील पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं गंदम के बारे में, जिसे आप वीट बोलते हैं, गंदम। बेटे गंदम में पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ़। ये हर एक में सब हेडिंग्स आती जाएंगी, सब हेडिंग्स होंगी हर एक में। तारुफ़, इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन में कहता है कि ये एक ग़िज़ाई फ़सल, अंडरलाइन करें एमसीक्यूज़, साथ साथ बेटे नोट करते जाएं और अंडरलाइन करते जाएं। आपके पेन आपके हाथ में हो और आपके ज़ाती पेन हाथ में हो, ठीक है। हम सायों से ख़रीद कर ना करें, अपने बैग से ख़ुद निकालें और मेरा पुत्र इनको अंडरलाइन। अच्छा, ग़िज़ाई फ़सल है और ये पाकिस्तान के 4 सूबों में काश्त की जाती है। ये भी एमसीक्यूज़ है। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन, कुल पैदावार। शाबाश। कुल पैदावार, गंदम की कुल पैदावार हमारे मुल्क में 25 मिलियन टन है जी। ये जो नई बुक है उसमें आप अपडेट कर लेंगे। कितना बेटे? 27.6 मिलियन टन नई बुक में बेटा, इसको अपडेट कर लें। इसकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो 27.6 मिलियन टन है। अच्छा, जहाँ ये 25 लिखा है इसको चेंज कर लें। यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे मुश्तमिल इलाका, इधर भी अपडेट करो। मुश्तमिल इलाका, इंग्लिश में आप लिखेंगे इंक्लूडिंग एरिया। मुश्तमिल इलाका वो हमें बताएगा कि ये गंदम किस किस शहर में काश्त की जाती है। तो बेटे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपी के। तो बेटा ये जो 4 सूबे हैं हमारे, उन 4 सूबों के जो फेमस शहर हैं, आप उन सारों के नाम इसमें लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ भी लेते हैं। लाइक बेटे सबसे पहले उसने बताया, यहाँ हेडिंग लिखो सूबा पंजाब। सबसे पहले सब हेडिंग लिखो सूबा पंजाब। तो बेटा सूबा पंजाब में कौन कौन से शहर हैं जी? बेटा ऊंची आवाज़ में बोलो। सूबा पंजाब में मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, विहाड़ी, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, जंग, बहावलपुर और डेरा गाजी खान। यहाँ लिखेंगे बेटा सूबा सिंध। अब सूबा सिंध में बेटा बोल दीजिए नाम तेज़ी से, सखर, हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर। बस यहाँ लिखेंगे खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा।
जिसे के में क्या है बेटा, डेरा इस्माइल ख़ान, पेशावर, बन्नू और चार सद्दा और मर्दान। यहाँ लिखेंगे सूबा बलूचिस्तान। तो सूबा बलूचिस्तान में बेटा नसीराबाद, खजदार, लोरालाई और कल्लात, ये वो इलाके हैं जिन इलाकों में गंदम की पैदावार होती है। तो ये बेटा क्या पैदावार मीन इतनी फसल वहाँ उगती है। पैदावार का मतलब है कि इतनी फसल वहाँ, और इन शहरों में फसल उगती है, ये वाली ये काश्त की जाती है। आगे है बेटा दूसरा, गंदम के बाद अगला नाम कौन सा आ गया बेटे, चावल। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, बड़ी तेज़ी के साथ और लेकिन बड़ी तवज्जो और इंटरेस्ट के साथ इसको आप सुनते जाएं बेटे। चावल में भी पहली सब हेडिंग आप लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। इसमें भी वो कहते हैं ये भी अहम ग़ज़ाई फसल है, और इसके अलावा हम इसको बेचकर ज़र मुबादला भी कमाते हैं। ज़र मुबादला कहते हैं बाहर के मुल्कों में बेचकर पैसे कमाते हैं। यहाँ लिखो बेटा कुल पैदावार, कुल पैदावार। जी बेटा बताओ, नई बुक में इसकी कुल पैदावार क्या लिखी हुई है जी? 73 लाख टन, पुरानी में 74 था, 73 लाख टन। ठीक है जी। ये बेटा 3 मिलियन हेक्टर एरिए पर ये काश्त की जाती है और 73 लाख टन से ज़ायद इसकी पैदावार होती है, जबकि फ़ी हेक्टर पैदावार 2450 यही है 2460। इसको भी बेटे अपडेट कर लें, 2460 किलोग्राम। ठीक है, ये अपडेट कर लें, और ये दुनिया के बेशतर माल के मुकाबले में ये कम है। फिर यहाँ लिखेंगे मुश्तमिल इलाका, इंक्लूडिंग एरिया। ये बेटा किन किन, ये भी उसी तरह चारों सूबों में है। जहाँ जहाँ पर भी सूबे का नाम आएगा वो हेडिंग बन जाएगी। तो सबसे पहले देखें सूबा पंजाब में, बोलिए शहरों के नाम बेटा, गुजरांवाला, हाफजाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवा, कसूर, लाहौर और उकाड़ा। फिर आ गए यहाँ सूबा सिंध की हेडिंग बनाओ, सूबा सिंध। ऊंचा बोलिए कौन कौन से, सक्खर, लाड़काना, गुद्दू और कोटरी। आगे बेटा खैबर पख्तूनख्वा, इसमें डेरा इस्माइल ख़ान, पेशावर और कर्रम। आगे बेटे सूबा बलूचिस्तान, नसीराबाद के इलाके में चावल काश्त किया जाता है। तो ये बेटे आलमोस्ट वही शहर जो पंजाब वाले यानी गंदम वाले हैं, वही शहर आलमोस्ट चावल वाले भी हैं। आगे बेटे चलते हैं हम, और आगे आ जाती है कॉटन, कपास। शाबाश, कपास। अच्छा, इसमें भी उसी तरह वही मिलते जुलते नाम हैं। पहली हेडिंग बेटा आप लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। और इसकी इंट्रोडक्शन में वो, बल्कि इसमें आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्ट आप बेटे इसकी कुल पैदावार लिख देंगे, टोटल प्रोडक्शन, कुल पैदावार। इसमें उसने करवाया ही नहीं है इसका तारुफ, डायरेक्ट उसने पैदावार लिखी है। बेटे बताओ, जो पहले नंबर पर वो एरिया बताता है, कहता है 25,27,000 यानी 1000 हेक्टर एरिया। इसमें 2144 हेक्टर, ओके, यानी नहीं 25 लाख, ये ऐसे ही है। 2001 मुझे बेटे आप ये देखें, ओके, ये कीजिए बेटा, जो कुल पैदावार है वो 2144 हेक्टर एरिया है नई बुक के मुताबिक, और 49 लाख गांठें, बंडल्स। ठीक है जी। ये बेटा नए अदाद शुमार के मुताबिक इसकी पैदावार है। सेकंड लाइन पर आप हेडिंग लिख लेंगे मुश्तमिल इलाका, मुश्तमिल इलाका, इंक्लूडिंग एरिया। बेटा इंक्लूडिंग एरिया में देखिए सूबा पंजाब और सिंध में वो तमाम इलाके जहाँ नहरें मौजूद हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी ये काश्त की जाती है। बेटे यहाँ हेडिंग बनाओ सूबा पंजाब। सूबा पंजाब में सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब में ये बेटा मौजूद। फिर अगली लाइन पर सूबा सिंध, सिंध में हैदराबाद, बदीन, सक्खर, ठट्ठा, नवाबशाह, नौशहर, फ़िरोज़, घोटकी और थरपारकर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा,
तो ये भी हेडिंग्स बन रही हैं जो सूबों के नाम हैं। उसमें बन्नू और डेरा इस्माइल ख़ान। यहाँ लिखेंगे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में जाफराबाद, नसीराबाद और कल्लात। यहाँ लिखेंगे खुलासाए कलाम, खुलासाए कलाम कंक्लूजन। बेटे खुलासाए कलाम में वो कहता है जी हमारी फ़ी हेक्टर पैदावार लगभग बेटे कितनी है नई बुक में 700 किलोग्राम। क्या नई बुक में, अच्छा उसने लिखा है हमारी फ़ी हेक्टर पैदावार लगभग है 390। ये बेटे जो लिखा हुआ ना हमारी फ़ी हेक्टर पैदावार 700 है, ये 700 की जगह पे आ जाएगा 390। हाँ जी कम हो गई है। जबकि चाइना और भारत में वो है, चाइना में है 1700 और इंडिया में है 1200, बाकी उसी तरह। यानी हमारे जो इर्द गिर्द मुल्क हैं उनमें ज़्यादा है और हमारे मुल्क में इसकी पैदावार बहुत कम है। तो नई बुक के मुताबिक इसको कर लें। और अरबों रुपया वो मुल्क कमा रहे हैं और हम नहीं कमाते। अगला है बेटे शुगर केन, गन्ना। अच्छा जी शुगर केन में, गन्ना में बेटे पहली लाइन पर लिखेंगे तारुफ जी, इंट्रोडक्शन। अच्छा इस इंट्रोडक्शन में बड़ी सादा बात कहते हैं जी, इससे चीनी बनती है, गुड़ बनता है और शक्कर बनती है। पाकिस्तान में हर साल बेटा 1 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर गन्ना काश्त किया जाता है। यहाँ लिखे कुल पैदावार, टोटल प्रोडक्शन, कुल पैदावार टोटल प्रोडक्शन बेटे कितनी 71 मिलियन। ये 71 जो है ये 91 है, बढ़ गई है 91 मिलियन टन। और फिर है फ़ी हेक्टर पैदावार 69, ये 61 भी बेटे 69 हो गया हुआ है और ये भी बढ़ गया है। ओके अगली लाइन पर लिखें मुश्तमिल इलाका, मुश्तमिल इलाका इंक्लूडिंग एरिया। बेटा इंक्लूडिंग एरिया में सुबह पंजाब और सिंध में नहरी इलाकों में गन्ना काश्त होता है, KPK में डेरा इस्माइल ख़ान, पेशावर, मर्दान और चारसद्दा में काश्त होता है। बलूचिस्तान में ये काश्त नहीं होता। आगे है बेटा माइज़, मकई। अच्छा जी मई जो ये जो मकई है बेटा ये पहली लाइन पर आप लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। हाँ जी इस इंट्रोडक्शन में बेटे बताया है कि ये भी अंडरलाइन करें ग़िज़ाई फसल है और ये 10th क्लास को चारे के तौर नहीं, जानवरों को चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है ये। और ये बेटा अंडरलाइन करें खरीफ की फसल है, सर्दियों की फसल है। यहाँ लिखेंगे मुश्तमिल इलाका, मुश्तमिल इलाका। जल्दी लिख ले काका, बैटरी सिर्फ उसाका जी। मेरा पुत्र ये बेटा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जी? ये पंजाब में पाकपथन, साहिवाल, विहाड़ी, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, जंग, बावलपुर, डेरा गाजी खान और उकाड़ा के इलाकों में काश्त की जाती है। यहाँ लिखेंगे इस्तेमालात, यूजेज ऑफ माइज़, इस्तेमालात। हाँ जी मकई का इस्तेमाल क्या होता है बेटे? शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन करना है आपने। क्या इस्तेमाल होता है ज़रा आप ही बता दें बेटा। पहले नंबर पर तो ये सालाना पैदावार कितनी है बेटा इसकी? 10 मिलियन टन। ये 6 से बढ़कर 10 मिलियन हो गई है। और इससे हम बनाते क्या क्या हैं जी? कॉर्न ऑयल, कस्टर्ड पाउडर, पॉपकॉर्न और जेली, ये हम इससे बनाते हैं। अच्छा ये तो बेटे आपका है लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ ख़त्म हो गया। और इसमें बेटे समझाने वाली बात कोई नहीं थी, रीडिंग है, इसलिए मैंने टू दी पॉइंट आपको सिर्फ हेडिंग्स लिखवाई हैं और आपको बता दिया है कि बाकी आपने अपने अंदाज से अपने तरीके से इसको याद कर लेना है अगर कभी ज़िंदगी में टाइम मिले तो, ठीक है। वरना आप जैसी मसरूफ़ हस्तियों को कहाँ टाइम मिलता है। मेरा ख़्याल है पेपरों के बाद आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप तब इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक है बेटा मवेशी पालना, मवेशी पालना। तो बेटे आपको पता ही है
मवेशी पालने का मुझे भी बहुत पता है कि मवेशी पालने के क्या फ़ायदे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास में भी ढेर सारे मौजूद हैं। तो बेटे इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हम देख लेते हैं। ये अच्छा, इस पॉइंट में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट बन सकता है मैं सिर्फ आपको वो करवा रहा हूँ। आप ज़रा लिखेंगे, ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं दो, इनके नीचे यहाँ पर हेडिंग आप लिख लें हुकूमती इक़दामात, ताकि आपको याद रहे। बल्कि आप चलो पूरे पर हेडिंग लिख लो ताकि आपको अंदाज़ा रहे। शुरू में आप लिखें तारुफ, इंट्रोडक्शन। शुरू में जहाँ मवेशी पालना लाइफ स्टॉक शुरू हो रहा है ना, ताकि आपको ज़हनी तौर पे क्लैरिटी रहे, इसलिए मैं आप तारुफ में उसने ये बताया है कि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है और जहाँ ज़राअत होगी वहाँ पर जानवरों का होना बहुत ज़रूरी। कहता है हमारे मुल्क में हमारी जो हुकूमत है वो जानवरों की तादाद को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर रही है और वाकई कर रही है, ठीक है। लेकिन पिक्चर के नीचे आप हेडिंग लिखो हुकूमती इक़दामात, हुकूमती इक़दामात। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा मवेशियों की तादाद को, लाइफ स्टॉक की तादाद को बढ़ाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है। तो बेटा हुकूमत जाहिलों को हेड बना नहीं, ये नहीं बल्कि और है। वो क्या देखते हैं ज़रा। कहते हैं बेटे आप ही बोले मेरे साथ, बोलिए ऊँचा। लाइफ स्टॉक में इजाफ़ा के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात करे। कौन कौन से? नंबर 1, अफजाइश नस्ल वाले जानवरों की दरामद, यानी बाहर से वो जानवर इंपोर्ट कर रही है जो बच्चे देते हो ज़्यादा, नंबर 1। नंबर 2 आगे बोलिए बेटा, मोबाइल सर्विस। नंबर 3 मुतल्लिका अफराद की तरबियत। आप बोल नहीं रहे ऊँचा। नंबर नेक्स्ट लाइफ स्टॉक। अगला पॉइंट डेयरी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी का खात्मा। और इस शोबा के लिए बैंकों से कम मार्कअप क्या दिया जा रहा है? कर्जे दिए। तो आपने ये जो इक़दामात हैं इनको बेटा एक एक करके यूं बुलेट पॉइंट में लिखना है। समझ आ गई बात आपको? आगे चलें। अगला है बेटे पोल्ट्री, आखिरी पॉइंट आज के लेक्चर का। पोल्ट्री पहले देख लेते हैं। तो पोल्ट्री में बड़ी सादा सी बात है। पहली लाइन पर उसी तरह लिखो तारुफ। शाबाश। पोल्ट्री में पहला तारुफ वो बताता है जी कि इसमें बड़ी तरक्की हो रही है और हमारे मुल्क में, अंडरलाइन करें, 15 लाख अफराद को बेटे रोज़गार मिला हुआ है। यहाँ लिखेंगे पोल्ट्री के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री के फ़ायदे। बेटे चिकन आ जाने से मटन और बीफ की कीमतों में कंट्रोल हो गया है, उसमें मदद मिलती। यहाँ लिखें हुकूमती इक़दामात, गवर्नमेंट मेजर्स। बेटे पोल्ट्री को बढ़ाने के लिए हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है? सबसे ज़्यादा इसी में ही कर रही है, क्योंकि ज़ाती कारोबार उन ज़ालिमों के इसी में है। तो वो ये कहते हैं जी हुकूमत ने इस शोबे में अंडरलाइन करें 4 साला प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत 33 करोड़ रुपए इस काम के लिए ख़र्च किए हैं। और इसमें वो जो पोल्ट्री चलाने वाले हैं उनको आसान शराइत पर कर्ज़े दे रहे हैं और उसके साथ साथ मशीनरी जदीद ला रहे हैं, फार्म्स को तोसी दे रहे हैं और सहूलियात में इजाफ़ा कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट बेटा ये हुकूमत कर रही है। अगला और आखिरी पॉइंट है माहीगीरी, फ़िशिंग। जी मेरा पुत्र, फ़िशिंग, इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और ये पिछले अरसे में पाकिस्तान के अंदर फ़िशिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहली लाइन पर आप लिखेंगे बेटा तारुफ, इंट्रोडक्शन। क्या जी समंदर या दरियाओं के किनारों पर बसने वाले अफराद वो फ़िशिंग का ही ज़्यादातर कारोबार करते हैं। लिखे बेटा फ़ायदे, फ़िशिंग के फ़ायदे क्या हैं? बेनिफिट्स। बेटा बेनिफिट्स में वो पहला बता रहा है कि मछलियों की बरामद से क्या कमाया गया बेटा? कसीर ज़र मुबादला कमाया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इसके अलावा किसान भी अब मछली फार्म बनाकर तिजारती बुनियादों पर मछली की अफजाइश कर रहे हैं और उन्हें फ़रोख्त कर रहे हैं। फिर वो रिवायती ज़राअत से हटकर ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और मुल्क में गोश्त की पैदावार को बढ़ाने में भी किरदार अदा कर रहे हैं। ये इसके फ़ायदे हैं। फिर कौमी आमदनी में भी इजाफ़ा हुआ है और ख़ुराक की कमी को पूरा करने में भी मछलियों का बहुत अहम किरदार है। फिर इसी तरह मटन,
बीफ और पोल्ट्री पर जो दबाव बढ़ता है वो भी इससे कम हुआ है। बेटे मेरी इधर 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 मेरी तरफ देखना ज़रा, मुझे बताओ आपको समझ आ रही हैं ये बातें क्या हैं? कोई मुश्किल तो नहीं है ना? मतलब क्या फ़िशिंग का क्या फ़ायदा? आसान बात है। कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है, ज़र मुबादला कमा रहे हैं जी। किसान जो है वो रिवायती ज़रात की बजाय इसके फार्म हाउस बना के ज़्यादा पैसा कमा रहा है। फिर हमने पढ़ा है कि जी कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है। फिर हमने पढ़ा है कि बोझ कम हुआ है, किस पर? बीफ पर, मटन पर और पोल्ट्री पर। अच्छा, यहाँ लिखेंगे पैदावार, प्रोडक्शन। इसकी बेटे जो सालाना पैदावार है वो कितनी है जी? 7 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा इसकी पैदावार हो गई है, और ये प्रोटीन मुहैया करने का अहम तरीन ज़रिया भी है। तो ये बेटे आज का लेक्चर हमारा समझने से ज़्यादा रीडिंग से ताल्लुक़ रखता था, हेडिंग से ताल्लुक़ रखता था। मैंने आपके सामने जहाँ जहाँ पर भी हेडिंग्स बनती थी वो सारी हेडिंग्स भी बनवा दी हैं, और आपको इसमें बेटा सिर्फ आपने शॉर्ट याद करने हैं। हुकूमती इक़दामात, फ़ायदे, हुकूमती इक़दामात, फ़ायदे और इसकी पैदावार। इसमें सिर्फ शॉर्ट ज़्यादा एक ही है, बेनिफिट्स ऑफ फ़िशिंग। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। बोलिए। हाँ क्या? 10 की पावर 10 उसको मैट्रिक टन कहते हैं। तो इतनी यानी आप 7 लाख बाय 10, ठीक है, उसकी जो पावर 10 उसको बेटा, इतनी बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में ये का। तो क्लियर बेटे? ओके।